आज हम सभी वोट डालकर आए हैं तो बड़ी प्रसन्नता मन को हो रही है कि देश किस तरह चलेगा वो हमारी मर्जी है, वोटर की मर्जी है कि सर इन चुनाव में उत्साह कम नजर आ रहा है लोगों को, क्या लगता है इससे आपका वोट प्रतिशत? एक तरफ का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आ रही है। मैदान छोड़कर मैदान में लड़ना, हारना, जीतना ये तो होता रहता है, लेकिन अगर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में आए ना, वो मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है। सर आज निकाय चुनाव को लेकर वोट डाला है, क्या कहेंगे इस साल के प्रत्याशी को लेकर? देखिए, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ मैं वोट डालने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पूजनीय माता जी जो हमारी 98 साल की हो चुकी हैं, उनके साथ, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वोट डालना, और इस वोट को डालकर हम ये तय करते हैं कि देश को, प्रदेश को और शहर को किस दिशा में ले जाना है। तो उस हिसाब से हम अपना प्रत्याशी और पार्टी चुनते हैं। तो आज हम सभी वोट डालकर आए हैं तो बड़ी प्रसन्नता मन को हो रही है कि देश किस तरह चलेगा वो हमारी मर्जी है, वोटर की मर्जी है कि वो किस तरफ देश को चलाएगा। सर हिसार शहर की बात की जाए तो जैसे आवारा पशु है, पानी निकासी है, रोड, सीवरेज वगैरह की, इन सब का इंतजाम हमने किया भी है और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं और आगे और इस काम को बढ़ाएंगे। सर आपने निकाय चुनाव में ये बस अड्डे को स्थानांतरण करने का संकल्प पत्र में है, तो क्या सर इसका फायदा मिलेगा या? पक्का मिलेगा जी। शहर से जो जाम की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी और ये लोकल बस स्टैंड भी रहेगा और जो मेन बस स्टैंड है वो जो मिल गेट रोड है एयरपोर्ट की तरफ जाती है, वहाँ हम बस स्टैंड को शिफ्ट करेंगे। तो पिछली बार अटक गया था? नहीं, पिछली दफ़ा बहुत आखिर में आकर ये मामला सुलझा था। तो सर इन चुनाव में उत्साह कम नज़र आ रहा है लोगों को, क्या लगता है इससे आपका वोट प्रतिशत? एक तरफ का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस कहीं नज़दीक भी नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस ने 10 साल से अपने प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और इस तरह के संगठन को भी खड़ा नहीं किया, और तो और वो अपना अपोजिशन लीडर भी तय नहीं कर पा रहे। 4 महीने हो गए, 4-5 महीने, और तो और उन्होंने पार्षद भी 20 के 20 नहीं खड़े किए। तो ये सब इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो विरासत में मिली हुई सत्ता को कांग्रेस ने पहले 50 साल भोगा और देश का सत्यानाश किया, तो अब जनता जो है कांग्रेस को नहीं लाने वाली। कांग्रेस की सभी जगह जमानतें जब्त होंगी और काफ़ी जगह तो कांग्रेस भाग गई है। इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी किसी समय थी वो, और आज वो 30 प्रदेशों में केवल 2-3 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है और बाकी जगह तो उसका नामो निशान भी नहीं है। दिल्ली की सरकार में एक भी सीट नहीं आई उसकी। तो सर आपने कहा कि एक तरफा माहौल है बीजेपी का, क्या कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट उतारा है कि कहीं ना कहीं? नहीं, उतारा ही नहीं जी उसने, तो वो तो भाग गई मैदान छोड़कर। मैदान में लड़ना, हारना, जीतना ये तो होता रहता है, लेकिन अगर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में आए ना, वो मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है। कि आप उसको कैंडिडेट ही नहीं मानते? किसको? नहीं, आई नहीं ना वो। 8 वार्डों में उसने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। मेयर की प्रत्याशी जमानत जब्त होगी, हमारा कैंडिडेट 80,000 से जीतेगा। मेयर प्रत्याशी तो कहना है बीजेपी कहीं मैदान में नहीं दिख रही। कौन मेयर प्रत्याशी? कांग्रेस के। हाँ, नहीं दिख रहा। मैं तो कह रहा हूँ 80,000 से जीतेगा। उनके पास हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता लग जाएगा। 12 तारीख को है ना काउंटिंग, 12 तारीख को पता लग जाएगा। वो तो कहते थे हरियाणा में भी सरकार आएगी, वो दिल्ली में भी सरकार की बात करते थे, एक भी तो सीट नहीं आई, बताइए। सर जो पार्टी के जयचंद थे तो इलेक्शन के बाद जयचंदों को भारतीय जनता पार्टी में कोई एंट्री का चांस नहीं है। ये हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुले डंके की चोट पर कहा है। अगर गुप्ता जी से माफी मांगते जयचंद तो आप उनका कहीं ना कहीं? जयचंद रहेगा, उसका खून डीएनए में। जयचंद को माफ कभी भी इतिहास में नहीं किया जाएगा। मतलब माफ नहीं किया जाएगा? नहीं, बीजेपी द्वारा तो आपसे किसी को भी जयचंदों को माफ नहीं करना चाहिए। सर कांग्रेस का कहना है